आज देखते हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें 125 प्रश्न हैं और ये खुद से टाइप किए हुए प्रश्न। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियोद। हरियोद जो है वो प्रगतिवादी कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 2, मारो मारो यारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, यह पंक्ति किस कवि की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्ति है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्रश्न नंबर 3, राह के दीपक किसकी रचना है। तो राह के दीपक ये रचना है रांगे राघव की। प्रश्न नंबर 4, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1943 ईस्वी। प्रश्न नंबर 5, ऐसे प्रगतिवादी कवि जो प्रसिद्ध कवि नहीं बन पाए किंतु बड़े आलोचक बन गए। तो ऐसे प्रगतिवादी कवि हैं जो प्रसिद्ध नहीं बन पाए और बड़े आलोचक बन गए, वो हैं ऑप्शन नंबर 3, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे प्रगतिवादी का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पंत को। प्रश्न नंबर 7, शिवदान सिंह का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही आंसर है विशाल भारत में। प्रश्न नंबर 8, संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है। तो संशय की एक रात का जो कथानक है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर 3, राम कथा से। ये नरेश मेहता की रचना है। प्रश्न नंबर 9, प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है। तो प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1936 से 1943 ईस्वी। प्रश्न नंबर 10, प्रगतिवाद विभ्रम है, यह कथन किसका है। तो प्रगतिवाद विभ्रम है, यह कथन है ऑप्शन नंबर 3, जगदीश गुप्त का। प्रश्न नंबर 11, हिंदी साहित्य में भाव संवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस धारा को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रगतिवादी। प्रश्न नंबर 12, किस पत्रिका में प्रगतिवादी काव्य धारा का विरोध हुआ था। तो विशाल भारत में प्रगतिवादी काव्य धारा का विरोध हुआ था विशाल भारत पत्रिका में। प्रश्न नंबर 13, प्रगतिवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं।
तो ये है मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किस आलोचक का है? इस प्रैक्टिस सेट में प्रगतिवाद से ज़्यादा प्रश्न लिए हैं। तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन है ऑप्शन नंबर 1 नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रश्न नंबर 15, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के 1938 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो अध्यक्षता हुई थी, अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसकी अध्यक्षता की थी ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 16, नाव के पांव काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो नाव के पांव ये जगदीश गुप्त का काव्य संग्रह है। प्रश्न नंबर 17, गारसादा तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? 735, 852 या फिर 738 या 711? तो गारसादा तासी के ग्रंथ में कुल कवि हैं ऑप्शन नंबर 3 738। प्रश्न नंबर 18, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? तो भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 1 महेश दत्त शुक्ल। प्रश्न नंबर 19, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। प्रश्न नंबर 20, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया या फिर टीकम सिंह तोमर या डॉक्टर भगीरथ मिश्र या नंद दुलारे वाजपेयी? तो हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी 1945 का ये ग्रंथ है, उसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर 4 नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 21, कविता कौमुदी के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 22, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 23, जही मन पवन न संचरई रवि शशि पवेश, यह पंक्ति किसकी है? जही मन पवन न संचरई रवि शशि पवेश, यह पंक्ति है ऑप्शन नंबर 1 सरहप्पा की। प्रश्न नंबर 24, वज्रयानी शब्दों का लीला क्षेत्र भारत का कौन सा भाग था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी भाग। प्रश्न नंबर 25, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कथा व्यास किसे कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है? तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, पुष्पदंत की रचना महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3
63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है पुष्पदंत की रचना महापुराण में। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श श स ह। ये सभी जो व्यंजन है ये महाप्राण है। प्रश्न नंबर 28, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पा। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से देशज शब्द नहीं है। पेड़, छोरा, खखरा, बॉटल। तो बॉटल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 30, लीची किस भाषा का शब्द है? तो लीची जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 31, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो ठीक समय पर आ जाना इस वाक्य में जो कारक है वो है अधिकरण। प्रश्न नंबर 32, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है वाक्य में रेखांकित शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो धार्मिक जो है वो विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 33, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जलधि ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 34, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दिनकर। ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 35, पाश्चात्य का विलोम शब्द है। तो इसका होगा पौर्वात्य। प्रश्न नंबर 36, स्थावर का विलोम शब्द बताइए। तो स्थावर का जंगम होता है। प्रश्न नंबर 37, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग लगा है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित पदों में कौन सा शब्द इक प्रत्यय लगाने से नहीं बना है? दैविक, सामाजिक, भौमिक या फिर पाक्षिक। तो पाक्षिक शब्द जो है इसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो मेघ जो है वो तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 40, नमक किस भाषा का शब्द है? तो नमक जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है। योद्धा, दशानन, राक्षस या स्वर। तो दशानन जो है वो योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न नंबर 42,
रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज ये है ऑप्शन नंबर 1, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 43, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है? तो शत्रु का इनमें से जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर 2, अरि। प्रश्न नंबर 44, मनोविज्ञान में संधि है? तो मनोविज्ञान में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर 3, विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 45, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष में यण संधि है, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। प्रश्न नंबर 46, महोदय का सही संधि विच्छेद है? तो महोदय का होता है महाधन उदय। प्रश्न नंबर 47, नवयुवक में समास है? तो नवयुवक में ये कर्मधारय समास है इसमें। प्रश्न नंबर 48, हमीर रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो हमीर रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं सारंगधर। प्रश्न नंबर 49, विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। प्रश्न नंबर 50, विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध नायक कवि हैं, यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है ये कि विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध नायक कवि हैं। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 51, संदेश रासक रचना का रचना काल क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 12वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 52, कार्तिक स्नान किसकी रचना है? तो कार्तिक स्नान रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 53, भाषा भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 105 अलंकारों का। प्रश्न नंबर 54, इसका सही आंसर है भाषा भूषण में जो अलंकारों का निरूपण है वो है ऑप्शन नंबर 3, 212 अलंकारों का। प्रश्न नंबर 54, छंद विचार किसकी रचना है?
तो छंद विचार के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर 3 सुखदेव मिश्र। प्रश्न नंबर 55, रस रहस्य किसकी कृति है? तो ये रस रहस्य के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। प्रश्न नंबर 56, लक्षण श्रृंगार किसकी कृति है? तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मतीराम की। लक्षण श्रृंगार जो कृति है वो मतीराम की है। प्रश्न नंबर 57, रसलीन की किस रचना में 1155 दोहे में रसों का वर्णन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रस प्रबोध में। 1155 दोहे में रसों का वर्णन किया गया है रस प्रबोध में। प्रश्न नंबर 58, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? रसविलास ये भी देव की है, शब्द या काव्य रसायन ये भी देव की रचना है, श्रृंगार निर्णय ये भी देव की रचना है, राम रसायन ये रचना देव की नहीं है, ये जो है पद्माकर की रचना है। प्रश्न नंबर 59, नयन पचीसी किसकी रचना है? तो ये वृंद कवि की रचना है नयन पचीसी। प्रश्न नंबर 60, छोड़ आपनो भौन तुम भौन कौन के जात, यह पंक्ति किसकी है? छोड़ आपनो भौन तुम भौन कौन के जात, ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर 1 मतीराम की। प्रश्न नंबर 61, सूर सागर में कितने पद हैं? 4936 या फिर 3936 या फिर 3562 या 4436? तो सूर सागर में जो पद हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1 4936 पद हैं। प्रश्न नंबर 62, कृष्णदास का जन्म कब हुआ था? तो कृष्णदास का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर 2 1496 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना का काव्य रूप गलत है? वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य, जानकी मंगल प्रबंध काव्य है, पार्वती मंगल प्रबंध काव्य या फिर कृष्ण गीतावली प्रबंध? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण गीतावली जो है वो प्रबंध काव्य नहीं है, ये गीति काव्य है। प्रश्न नंबर 64, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 65, पद्मावत की नागमती किसका प्रतीक है? तो नागमती जो है वो सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 66, कामायनी में 15 सर्ग हैं, लज्जा के बाद कौन सा सर्ग आता है?
ईर्षा, ईड़ा, आनंद या कर्म। तो लज्जा के बाद आता है कर्म। प्रश्न नंबर 67, निराला की रचना परिमल का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये परिमल का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर 2, 1930 ईस्वी। प्रश्न नंबर 68, मिलन यामिनी किसकी रचना है? तो मिलन यामिनी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 1, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 69, निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है वो अनामिका है। प्रश्न नंबर 70, उद्धव शतक किसकी रचना है? तो उद्धव शतक रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 4, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 71, स्वच्छंदतावाद के प्रसिद्ध दूसरे कवि कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 72, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, भोजपुरी, मैथिली, मगही या अवधी। तो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, ये अवधी। प्रश्न नंबर 73, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। प्रश्न नंबर 74, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत बोली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। प्रश्न नंबर 75, प्रजा हितैषी पत्र का रूप क्या है? तो प्रजा हितैषी जो है वो साप्ताहिक पत्रिका है। प्रश्न नंबर 76, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 77, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रावृत्त है? तो एक बूंद सहसा उछली ये यात्रावृत्त के लेखक हैं अज्ञे। प्रश्न नंबर 78, अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा हैं, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, या श्री राम शर्मा, या फिर राजेंद्र यादव। तो अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 2, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न नंबर 79, संस्मरण और श्रद्धांजलियों के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर।
संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 80, रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। तो रामविलास शर्मा की आत्मकथा है ऑप्शन नंबर 1 घर की बात। प्रश्न नंबर 81, मोड़ जिंदगी का किसकी आत्मकथा है? प्रतिभा अग्रवाल की, प्रभात त्रिपाठी की, या फिर मृदुला गर्ग की, या कृष्णा सोबती की? तो मोड़ जिंदगी का ये आत्मकथा है ऑप्शन नंबर 1 प्रतिभा अग्रवाल की। प्रश्न नंबर 82, महात्मा गांधी की जीवनी बापू के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शिवानंदन। प्रश्न नंबर 83, प्रेमचंद की नीली आंखें आलोचना के लेखक कौन हैं? तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 84, मीमांसा का समानार्थी शब्द है? बुद्धि, ज्ञान, आलोचना या विवेचना? तो मीमांसा का समानार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर 4 आलोचना, विवेचना। प्रश्न नंबर 85, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश के लिए प्रेम, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका निबंध संग्रह है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र निबंध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 87, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से शुद्ध बताना है। तो इनमें से शुद्ध है ऑप्शन नंबर 2 निर्लिप्त। प्रश्न नंबर 88, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो 88 का सही जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर 1 अधिशासी। प्रश्न नंबर 89, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण, ये जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 90, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। नदी, दही, हाथी, पानी। तो इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है ऑप्शन नंबर 1 नदी। प्रश्न नंबर 91, सोहन पढ़ रहा है किस प्रकार का वाक्य है? तो सोहन पढ़ रहा है ये सिंपल वाक्य है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वो होता है मुमुक्षु। प्रश्न नंबर 93, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है? पुण्य का कार्य करना, अपना काम निकालना, अवसर का लाभ उठाना, इनमें से कोई नहीं। तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना।
प्रश्न नंबर 94, आस्था और चिंतन निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विवेकी राय। प्रश्न नंबर 95, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर 2, भामह का। प्रश्न नंबर 96, वक्रोक्ति सिद्धांत किसका है? कुंतक, वामन, दंडी या आनंदवर्धन का? तो वक्रोक्ति सिद्धांत है ऑप्शन नंबर 1, कुंतक का। प्रश्न नंबर 97, रीति को रस का उत्कर्ष एक तत्व मानने वाले आचार्य हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर 4, आनंदवर्धन। प्रश्न नंबर 98, करुण रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। प्रश्न नंबर 99, दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? सम या विषम या अर्ध सम मात्रिक? तो दोहा जो है वो अर्ध सम मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 100, शिशुपाल वध किसकी रचना है? तो शिशुपाल वध ये माघ की रचना है। प्रश्न नंबर 101, प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कुबेर नाथ राय का ये निबंध है प्रिया नीलकंठी। प्रश्न नंबर 102, बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका हैं? तो बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका का इनमें से हैं ऑप्शन नंबर 2, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 103, नए बादल कहानी के लेखक कौन हैं? तो नए बादल कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 1, मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 104, एक बूंद जल कहानी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 105, जिंदा मुहावरे उपन्यास की लेखिका हैं? कुसुम कुमार, चित्रा मुग्दल, प्रभा खेतान या नासिरा शर्मा? तो जिंदा मुहावरे उपन्यास की जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 4, नासिरा शर्मा। प्रश्न नंबर 106, मिट्टी की सौगंध दलित उपन्यास की लेखक कौन है? तो मिट्टी की सौगंध ये दलित उपन्यास है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर 2, प्रेम कपाड़िया। प्रश्न नंबर 107, भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन भीष्म साहनी के किस उपन्यास में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तमस उपन्यास में है। प्रश्न नंबर 108, श्वेत पत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं?
तो श्वेत पत्र ये विवेकी राय का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 109, इनमें से रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? तो रत्ना की बात, भारती का सपूत, लोई का ताना, उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो तीनों ये उपन्यास हैं ये रांगे राघव के जीवनी परक उपन्यास हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 110, स्वर्ग की झलक एकांकी के लेखक हैं? तो स्वर्ग की झलक ये उपेंद्र नाथ अश्क का एकांकी है। प्रश्न नंबर 111, कालिदास मोहनदास के किस नाटक का पात्र है? तो ये आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है कालिदास। प्रश्न नंबर 112, डॉक्टर नाटक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर 3 विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 113, यशपाल माने जाते हैं? तो यशपाल माने जाते हैं प्रगतिवादी उपन्यासकार। प्रश्न नंबर 114, दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित सुरेंद्र वर्मा का नाटक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नायक खलनायक विदूषक। ये दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित नाटक है ये। प्रश्न नंबर 115, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो पंक्ति के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 116, सुदामा पांडे धूमिल का काव्य संग्रह कल सुनना मुझे का प्रकाशन वर्ष है? 1976, 1978 या 1972 या 1970? तो इसका सही आंसर है कल सुनना मुझे। ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1976 ईस्वी। प्रश्न नंबर 117, बाबरा अहिरी किसका काव्य संग्रह है? तो बाबरा अहिरी ये अज्ञे का काव्य संग्रह है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 118, लालित्य लहरी किसकी रचना है? तो लालित्य लहरी के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर 1 प्रेमघन। प्रश्न नंबर 119, संत काव्यधारा की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? मुक्तक काव्य रचना, गृहस्थों के प्रति आदर भाव, समाज सुधार की भावना, एक ईश्वरवाद का असमर्थन। तो इनमें से जो संत काव्यधारा की विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4 एक ईश्वरवाद का असमर्थन लिखा है, जबकि समर्थन था। प्रश्न नंबर 120, कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं, यह कथन किसका है? तो ये है गोविंद त्रिगुणायत का। प्रश्न नंबर 121, सुंदरदास की रचना सुंदर विलास में कितने सर्ग हैं? तो सुंदर विलास में सुंदरदास की रचना है और ये इसमें जो सर्ग हैं वो हैं 34।
प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। तो इन वाक्यों में बताना है कौन सा शुद्ध है। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, मातृ नीलयति कृष्ण। प्रश्न नंबर 123, गुरुयो पद गुरु शब्द की विभक्ति और वचन का है। तो ये षष्ठी द्विवचन का है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 124, अर्जुनस्य वचनम द्वयमं वाक्यम में अर्जुनस्य का कारक है। तो इसमें जो कारक है वो है संबंध कारक। प्रश्न नंबर 125 और लास्ट प्रश्न है ये, ग्रामम परिता में कौन सी विभक्ति है। तो इनमें ग्रामम परिता में जो विभक्ति है वो है ऑप्शन नंबर 3, द्वितीय विभक्ति। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।